अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकला उनके मुंह से। ये कौन सा नया भवन इन्होंने सेवा तीर्थ या जो भी बनाया है, सेवा तीर्थ से ईरान की जो एम्बेसी है, मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगी। कंडोलेंस बुक खुली हुई है, नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों? अनुमति जब मिलेगी तब हिलेंगे। अनुमति कहां से? गैंग ऑफ एप्स्टीन। एप्स्टीन वो स्थिति है कि जो ग्लोबल साउथ है वो इजराइल से दूर दिखना चाहता है, इजराइल के पास नहीं दिखना चाहता। ऑल द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर ट्राइंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ द जेनोसाइडल regime of Netanyahu. But the Prime Minister went happily there. और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में, वाकई, दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री दबाव में है, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में है, गौतम अदानी के केस के दबाव में है। किस दबाव में है? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। कि एक आपराधिक चुप्पी है जो बदनुमा दाग पूरे देश पर, पूरे देश के नाम पर बनकर सामने, उभर कर सामने आ रहा। भैया शांत हो जाए थोड़ा सा। धन्यवाद साथियों। बार बार हम पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की वक्तव्यों में एक बात सुनते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। खरगे साहब ने अपने वक्तव्य में, श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया। अतिथि देवो भव भी एक हमारी एक बहुत पुरानी पहचान है, उस पर मैं आता हूं। यह दोनों वाक्य, ये दोनों जो हमारी पहचान के वाक्य हैं, इनको प्रधानमंत्री भी दुनिया भर में अपने अलग अलग दौरों में जरूर दोहराते हैं। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, जो विदेश नीति है, उसमें इन दोनों कथनों का इतना भी अंश नहीं दिखाई देता। एक और कहावत है संस्कृत में, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि आपका जो मौन है उसमें आपकी स्वीकृति परिलक्षित होती है, आपकी स्वीकृति सुनाई देती है। जो मौन में सुनाई देता है वो शब्दों में भी नहीं सुनाई दे सकता। प्रधानमंत्री के मौन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है और वो सुनकर पूरा विश्व हैरान है। एक आपराधिक चुप्पी है, मेरी आपराधिक चुप्पी हो, आपकी आपराधिक चुप्पी हो, ये हमारा व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी हो तो वो व्यक्तिगत विषय नहीं रह जाता, वो पूरे देश पर, पूरे विरासत पर एक बदनुमा दाग बनकर दिखने लग जाता है और आंखों को बहुत भद्दा दिखता है। वो ऐसा दाग है जिसको हटाया भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री की एक आपराधिक चुप्पी है जो बदनुमा दाग पूरे देश पर, पूरे देश के नाम पर बनकर सामने, उभर कर सामने आ रहा। अब आप कहेंगे कि मैं ये भूमिका क्यों बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं, तो पोस्टर तो आपके सामने है ही। अभी कुछ दिनों पहले
जब बजट सेशन चल रहा था, तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री दबाव में हैं, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में हैं, गौतम अदानी के केस के दबाव में हैं। किस दबाव में हैं? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते? क्यों गए थे? क्या हासिल करके आए? आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, अमेरिका की कांग्रेस से कोई अप्रूव नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, गैर कानूनी जंग है। एक गैर कानूनी जंग आपके हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। क्या आपकी ये आकस्मिक यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमाइज करने के लिए थी, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए थी, एक लोगों को कुछ और दिखाना था और अंदर कुछ और तैयारी चल रही थी इजराइल और अमेरिका की, और आप उसमें कठपुतली बन गए, सामने आ गए साहब, हाँ सब कुछ ठीक है, सब चंगा? ये भारत का कद है आज की तारीख में कि आपको कोई भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है और आप इस्तेमाल हो जाते हो। और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री एक अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की औकात बना दी, ये भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नकली मेडल, एक ऐसा मेडल जो कभी था ही नहीं इजराइल में, यूनिकॉर्न पहना दिया, खुश हो गए साहब, इतलाते इतराते मेडल पहन के घूम रहे हैं। आज इजराइल की वो स्थिति है कि जो ग्लोबल साउथ है वो इजराइल से दूर दिखना चाहता है, इजराइल के पास नहीं दिखना चाहता। ऑल द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ आर ट्राइंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ द जेनोसाइडल regime of Netanyahu. But the Prime Minister went happily there. याद करिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या था? सॉन्ग एंड डांस, sang and danced. 28 फरवरी को ईरान पर ये हमले हुए। ये हमले तब हुए जब नेगोशिएशंस अभी जो चल रही थी ईरान और अमेरिका की, वो कंक्लूड नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। और बार बार ये कंफर्मेशन आ रही थी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि ये कांग्रेस से पास हुआ, अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ युद्ध नहीं है, गैर कानूनी युद्ध है। लेकिन भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को, आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले यह हालत है। 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकला उनके मुंह से। ये कौन सा नया भवन इन्होंने सेवा तीर्थ या जो भी बनाया है, सेवा तीर्थ से ईरान की जो एम्बेसी है, मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगी। कंडोलेंस बुक खुली हुई है,
नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों? अनुमति जब मिलेगी तब हिलेंगे। अनुमति कहां से? गैंग ऑफ एप्स्टीन। एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। उनकी अनुमति के बगैर न शोक प्रस्ताव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, न निंदा प्रस्ताव आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अफसोस कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है। नहीं जाएंगे, लिख लीजिए आप। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू जो मैंने आपको अभी बताया मानवीय है, दूसरा ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। हमारे जो रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ, हजारों साल के रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो हमारा रिश्ते ईरान से इतिहास से भी पुराने हैं, ये प्रधानमंत्री का कथन है। तो ऐतिहासिक पहलू भी है, मानवीय पहलू तो है ही। संकट की घड़ी में आप मानवीय पहलू भूल जाओ, आप ऐतिहासिक पहलू भूल जाओ, आप कठपुतली बने घूमते रहो, नाचते रहो, फिरते रहो, अचानक इजराइल पहुंच जाओ, नकली मेडल पहन लो। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है। वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है। ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले। ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूं। शिपिंग एसेट्स वर्थ 10,000 crore rupees, 38 ships and 1,100 sailors are stuck. भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, as they say in English, bridges have been burnt. सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। लुक एट द प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ प्लानिंग, लुक एट द लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने से पहले नहीं मालूम था ये होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील साइन करने से पहले रूस से तेल